वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज थोड़ा वीडियो लेट है, लेकिन मैं उससे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, बिकॉज हमारा एक और चैनल है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है फैक्टोविज करके। उसमें आपको बहुत तरह के ढेर सारे फैक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा और हर तरह की इंफॉर्मेशन उसमें साइंस से रिलेटेड, चाहे जिस तरह के फैक्ट्स हों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। ठीक है, इस पे आज हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है लाइट। हम लोग चल रहा था, हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया था, क्लास 10th का लाइट चैप्टर था हमारा, जिसमें आज जो है वो सेकंड लेक्चर है लाइट का, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मिरर के कितने टाइप्स हैं, राइट, टाइप्स ऑफ मिरर, और उसमें एक मिरर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे और इमेज के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, इमेज क्या होता है। ठीक है, चलो, और कितने तरह का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। मिरर कितने टाइप्स का होता है, देखो मैं लिखने के साथ साथ करता हूँ, आप लोग भी नोट्स प्रिपेयर करना हैंड टू हैंड। ठीक है, जो मिरर है हमारा, सबसे पहली बात तो मिरर होते क्या है, मिरर्स होते क्या, व्हाट आर मिरर्स। ठीक है, मिरर क्या होता है, देखो, एंड कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड शाइनी सरफेस जो होता है, जिसके ऊपर से पॉलिशिंग की गई हो, तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मिरर। और मिरर से लाइट का टोटल इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। ओके, ठीक है, इसी को मिरर बोलते हैं हम लोग। आप लोग मिरर से अवेयर होंगे पहले से, क्योंकि हर घर में आपके मिरर होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि मिरर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं मिरर? दो तरह के होते हैं। मिरर कितने तरह के? टू टाइप्स ऑफ मिरर आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा है वो है प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। और जो दूसरा मिरर है हमारा वो है स्फेरिकल मिरर। कैसा है? स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसा है भाई? प्लेन मिरर में जो सरफेस होता है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है प्लेन मिरर, इसको हम पेंट, ये जो लाइनिंग बनाएंगे हम लोग सरफेस के पीछे, इसको हम नॉर्मली जनरली पेंट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एक तरफ से पेंटेड होता है मिरर और दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टिंग होता है, नहीं शाइनी होता है। तो ये जो इसका सरफेस है ना, बिल्कुल प्लेन है, इसलिए इसको प्लेन मिरर कहा गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। स्फेरिकल मिरर को दो कैटेगरी में बांटा गया, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, जो इसमें पहला है स्फेरिकल में, वो है कनकेव मिरर, कनकेव, और दूसरा जो है इसमें ये है कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल में भी दो टाइप्स है, एक तो कनकेव है और एक है कन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद जरा हम पहले डील करेंगे कि कॉन्केव मिरर कैसा होता है और फिर बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और स्फेरिकल क्यों कहते हैं ऐसे मिरर्स को, स्फेरिकल क्यों कहा जाता है। उसके बाद फाइनली हम लोग आएंगे प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो प्लेन मिरर को जानना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्लेन मिरर तो बहुत आसान है, मेनली समझना हम लोगों को, क्योंकि हमारे लिए जो न्यू है वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, ठीक है, वो हम सबसे पहले डील करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं, स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो स्फेरिकल मिरर के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा एक स्फेयर होता है हमारे लिए, एक स्फेयर होता है। स्फेयर तो आपको पता है, ये स्फेयर जनरली कैसा दिखता है, फुटबॉल की तरह। इस स्फेयर को हमने क्या किया, दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बांट दिया हमने। ठीक है, इसको दो हिस्सों में, स्फेयर को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसका जो ये वाला पार्ट है, राइट पार्ट, और उसका जो लेफ्ट पार्ट है, वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं बीच से इस तरह से इसको कट कर दूं तो ठीक है, ये हमारा राइट पार्ट है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। अच्छा, ठीक है, अगर मैं इस लेफ्ट वाले पार्ट को, ये एक ग्लास था पहले, नॉर्मली ग्लास है, एक जनरल ग्लास है, इसको मैं इस तरह से अगर मैं पेंट कर दूं पीछे से, पेंट इस तरह से, तो ये वाला तो पेंटेड एरिया हो जाएगा और इधर वाला जो हो जाएगा अंदर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया हो जाएगा, यानी कि शाइनी सरफेस हो जाएगा, राइट। अच्छा, और इस वाले पार्ट में भी अगर मैं इधर से पेंट कर दूं, पेंट हमेशा याद रखना, अगर मिरर आपको ड्रॉ करना है तो पेंट हमेशा आपको राइट साइड ही करना होता है। ठीक है, राइट साइड, अपने राइट साइड में पेंट करना होता है, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये रूल है, थोड़ा सा फिजिक्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का, कि अगर मिरर ड्रॉ करना है तो राइट साइड पेंट करो आप। ओके, चलो, तो ये वाला एक अलग मिरर हो गया, ये एक अलग मिरर हो गया। देखो आप इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको और अलग सा बना लूं ताकि आपको डिफरेंट दिखे थोड़ा सा, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको हटा के बना लेता हूं, थोड़ा सा सेपरेट करके बना लेता हूं। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा कुछ इस तरह से एक मिरर होता है और दूसरा मिरर होता है इस तरह से। ठीक है, देखो ये जो मिरर हमारा कुछ इस तरह से, राइट, ये हमने पेंट कर दिया, इसमें भी हमने पेंट की तरह से किया, राइट साइड से पेंट किया, राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, इस मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मतलब उसकी शाइनी सरफेस है, वो क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कॉनकेव रखा गया। कैसा मिरर है दोस्तों? कॉनकेव मिरर, राइट। केव मतलब होता है गुफा, यानी कि अंदर की तरफ, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से याद रखो, केव वर्ड याद रहेगा आपको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है इसलिए कॉनकेव मिरर है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देखोगे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। क्या नाम हो जाएगा इसका दोस्तों,
कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए इसको कहा गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हमारे जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं प्लेन मिरर पे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कॉनकेव के अलग प्रॉपर्टीज है, कॉन्वेक्स के अलग प्रॉपर्टीज है, प्लेन मिरर के अलग प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इमेज के बारे में कि इमेज होता क्या है। ठीक है दोस्तों, इमेज कैसे बनता है? जो आईने के सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने, तो इमेज बनता कैसे? ध्यान सुनना। एक्चुअली देखो, इमेज एक तरह का रिफ्लेक्शन है हमारा, मतलब मिरर पे हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। बट इमेज की डेफिनेशन जो फिजिक्स में है वो ये है कि जब दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज। द पॉइंट एट विच टू लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग, इसी पॉइंट का नाम क्या होता है? इमेज होता है। मतलब दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, किस तरह से समझ नहीं आ रहा, देखो ऐसे समझो उसको। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं खड़ा हूं, मैं मिरर के सामने हूं, तो मुझ पर यानी कि हम पर क्या है, लाइट पड़ती है, यानी कि बल्ब से जो आने वाली लाइट है या सूरज की लाइट है, सनलाइट है, वो हम पर पड़ती है। हमसे रिफ्लेक्शन के बाद मान लो हमसे दो लाइट रे निकली और दो लाइट रे गई मिरर पे जाके, मिरर के अंदर गई और मिरर पे टकरा के वापस लौटी, और दोनों लाइट रे जहां पर मिलती हुई नजर आएगी या मिल जाएगी दोनों लाइट रे, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज। उसी पॉइंट को क्या बोलते थे? इमेज बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको ना दो तरह से देखा सकता है। एक तो या तो लाइट रियली मिल जाए, अगर मान लो लेंस होता तो लेंस के अंदर तो लाइट चली जाती, एंटर कर जाती, लेकिन मिरर है तो लाइट टकरा के वापस लौट जाएगी। तो या तो लाइट मिलेगी रियली में, या तो लाइट मिलती हुई दिखाई देगी पर मिलेगी नहीं। आपको ऐसा, आपने ऐसा सोचा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च लेकर के इस पे रिफ्लेक्ट किया, टॉर्च को मैंने इस पे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट किया लाइट को, और लाइट यहां से टकराने के बाद कहीं दूसरी जगह जा रही है, तो सामने से जो ऑब्जर्वर होगा ना, उसे लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, पर एक्चुअली लाइट यहां से नहीं, लाइट तो यहां से मार रहा हूं मैं, पर उसको क्या लग रहा है कि लाइट एक्चुअली यहां से आ रही है। लाइट का सोर्स कहां है? यहां है। तो इसीलिए दोस्तों इसको बोलते हैं कि लाइट वाकई ये सोर्स नहीं है, उसको दिख रहा है कि ये सोर्स है, पर एक्चुअली ये सोर्स नहीं होता। इस तरह से हमारे लिए भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो लाइट एक्चुअली मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती रहती है हम लोगों को लाइट। ठीक है, तो अगर रियली में मिल जाए तो ऐसी इमेज को बोल देंगे रियल इमेज, और वाकई लाइट मिलती हुई दिखाई ना, मतलब मिलती हुई सिर्फ दिखाई देगी, मिल रही है, इट अपीयर्स टू मीट, देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, यानी कि दो डेफिनेशन हो गए यहाँ पर, इमेज के दो टाइप्स हो गए। इमेज के भी यहाँ पर देखो आप लोग, दो टाइप्स हो गए इमेज के। कितने टाइप्स हो गए इमेज के? दो टाइप्स हो गए। पहला जो हो गया दोस्त वो हो गया रियल इमेज। कैसा है? रियल इमेज। रियल इमेज क्या होगा? एक है वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज क्या होगा और वर्चुअल इमेज क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। रियल इमेज मतलब अगर लाइट रे रियली इंटरसेक्ट करेगी, अगर रियली इंटरसेक्ट करती है लाइट, इंटरसेक्ट करती है लाइट, इसका मतलब वो रियल इमेज होगी। लाइट अगर रिफ्लेक्शन के बाद रियली कट जाए, रिफ्रैक्शन के बाद रियली कटिंग कर दे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। और वर्चुअल इमेज वो होती है दोस्तों जब लाइट रियली कट ना करे, कट करते हुए दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब ये हम यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं कि दो लाइटें कहीं पर कट कर गई, यानी कि इंटरसेक्ट हो गई, तो वहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। देखो इसकी एक और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो रियल इमेज है, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर, किस पर? स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं आराम से, मतलब प्रोजेक्टर पे इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बट द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। मतलब वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता किसी स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा, रियल इमेज ना हमेशा एक तो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और रियल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। कैसी होती है रियल इमेज? इन्वर्टेड होती है। पर जो हमारी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज वो हमेशा इरेक्ट होती है। अब इन्वर्टेड इरेक्ट का क्या मीनिंग है दोस्त? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, इरेक्ट के मतलब होती है सीधी। ठीक है, मतलब रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी और वर्चुअल इमेज जो होगी हमेशा सीधी होगी। अगर आपको देखना हो इस तरह के रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, तो आपने जो आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल चम्मच है, यानी कि स्पून तो होगा घर में, स्पून का इनवर्ड वाला जो सरफेस है उसमें अपना फेस देखना, आपका फेस उल्टा दिखाई देगा, और उसका ऊपर वाला फेस देखोगे तो उसमें अपना फेस क्या होगा? सीधा दिखाई देता है। तो जो अंदर वाला सरफेस है, धसा हुआ सरफेस है, इनवर्ड सरफेस जिसपे अपना चेहरा देख रहे हो, वो रियल इमेज का काम करता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर उठा हुआ है, जो हमारा कॉन्वेक्स पार्ट है, उस पर अपना फेस देखते हो तो थोड़ा सा वो सीधा दिखाई देता है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज है। तो अपने घर में ही रियल और वर्चुअल इमेज को देख सकते हो। इस तरह से रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हो अगर पेपर में आ जाते एग्जाम में तो।
आपको समझ में आया होगा, हमने दो टॉपिक क्लियर किए, एक तो मिरर के बारे में, मिरर कितने तरह के होते हैं, उसके बाद हमने बात किया है कि इमेज क्या होता है और इमेज के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। ओके, दोनों की डेफिनेशन, रियल इमेज की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द पॉइंट एट विच टू लाइट रेज meets actually after reflection, it is called real image। और virtual image की definition क्या है? It is the point at which two light rays appears to meet after the reflection or refraction, it is called virtual image। ओके, तो दोनों की definition भी देख लिया आपने। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट बहुत जितना हो सके करें, और अगर आप नए हो जल्दी सब्सक्राइब करो। और अगर आप कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आई कोई चीज या कोई ऐसी चीज है जो रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उस पर मैं दोबारा क्लियरेंस दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।